नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड का मार्केट बहुत ही आप मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो एक तो मार्केट रेंज में है, लेकिन रेंज में होने के बावजूद 53,800 के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है। तो अब यहां से मार्केट के लिए क्या सिग्नल मिल रहे हैं, करना क्या चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, क्या किया जाए सर, एग्जैक्टली 53,800 के भाव पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं गोल्ड में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया कि मार्केट कहीं ना कहीं कल से ही ऑलमोस्ट एक छोटी से दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्पॉट गोल्ड की बात करें 1765 से 80 के बीच ट्रेड हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स में रिवाइवल के चलते, जहां पर डॉलर इंडेक्स 104 से लगभग 105-50 के करीब आ चुका है, इसके चलते गोल्ड में ऊपरी स्तरों पर दबाव बरकरार रहेगा। $1785 के आसपास एक इमीडिएट अच्छा रेजिस्टेंस है स्पॉट गोल्ड के लिए। तो उछाल पे मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 53,900 यानी यहाँ से ₹100 ऊपर लगभग बिकवाली कर सकते हैं। डाउनसाइड में मेरा मानना है कि 53,550 एमसीएक्स पर और करीबन $1,750 हमें स्पॉट गोल्ड में शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है। चांदी में भी यही स्ट्रेटेजी अमित जी? जी बिल्कुल। देखिए, अगेन गोल्ड को फॉलो करते हुए और डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसके चलते चांदी में ऊपरी स्तरों पे हमें डेफिनेटली दबाव देखने मिला है, क्योंकि दो ही सेशंस पहले हम लगभग 67,000 के लेवल देख रहे थे, वहां से लगातार सेलिंग है। मुझे लगता है ये जो प्रॉफिट बुकिंग है जारी रहेगी और इसके चलते प्राइजेस जो है 65,000 के रेंज में आ सकती हैं। तो मैं उछाल पे यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह दूंगा। एक बार हो सकता है कि 66,300 से 500 शॉर्ट टर्म में हमें उछाल देखने मिले, लेकिन वहां से मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। अच्छा, तो वहां से आप कह रहे हैं कि बिकवाली करके चलेंगे तो ये ठीक ट्रेड रहेगा। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चा तेल बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। 80 के नीचे आने के बाद अब कच्चा तेल 78 के नीचे आने को बेताब है। 1.5% से ज्यादा इस वक्त ब्रेंट क्रूड में गिरावट है और नैमेक्स क्रूड भी करीब करीब इतना ही नीचे है और एमसीएक्स पर भी कच्चा तेल 6,100 के नीचे आ गया है। डिमांड घटने की आशंका है, उसका बड़ा इंपैक्ट हम मार्केट पर देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 6,100 के आसपास भी अगर क्रूड में शॉर्ट किया जाए तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है? जी, मुझे लगता है कि फिलहाल जो ट्रेंड है उसके देखते हुए, जहां पर हमने देखा कि चाइना में पार्शियल रीओपनिंग की बात हुई, उसके बाद भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, या फिर ओपेक की बैठक के बाद, या एक जो प्राइस कैप लगने के बाद भी हमने कोई उछाल सस्टेनेबल बेसिस पे आते हुए नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे काफी दबाव है और ये बरकरार रहेगा। इमीडिएट तौर पर 6,150 का एक रेजिस्टेंस मुझे एमसीएक्स पर दिखाई दे रहा है, वहां पर बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में शॉर्ट टर्म बेसिस 5950 5960 के टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। नेचुरल गैस में 4% के आसपास की तेजी है और 472 के स्तर पे है इस वक्त। क्या एनजी में आज शाम के लिए कुछ और तेजी आप देख रहे हैं तरुण अमित जी? जी देखिए, जनरली नेचुरल गैस का एक नेचर भी होता है कि जब अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में सेलिंग होती है तो यहाँ पर एक ऑपोजिट ट्रेंड देखने मिलता है, क्योंकि इसके पहले हमने काफी हैवी सेल ऑफ भी देखा है नेचुरल गैस में। तो एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना दिखती है, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट किया था वो प्रॉफिट बुक करने आएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके चलते नेचुरल गैस में एक बाय का व्यू सस्टेनेबल बेसिस यानी 2 से 3 दिनों के लिए लेके चल सकते हैं। इमीडिएट तौर पर 465 का एक सपोर्ट है, वहां पर मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 485 का 1 से 2 दिन का बायस लेके चल सकते हैं और इस ट्रेड के लिए 452 का स्टॉप लेना जरूरी होगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर। कॉपर में इस वक्त इस भाव पर आपको क्या ट्रेड दिख रहा है, कॉपर में क्या करना चाहिए? जी, वंस अगेन देखिए, जो रिस्कियर एसेट्स है, जैसे हमने सिल्वर देखे हैं, सिल्वर देखा है या क्रूड देखा है, उसके साथ साथ कॉपर में भी दबाव दिख रहा है। हमने 2 दिन पहले ही 703-4 के आसपास देखा था, सस्टेन नहीं हो पाया था। मुझे लगता है कि ये जो मुनाफा वसूली का दौर है ये आज भी जारी रहेगा। 697 से 698 के आसपास इमीडिएट बैरियर है, वहां पर बेचा जा सकता है। डाउन साइड में ब्रॉडली 690 के करीब प्राइसेस आने की अच्छी संभावना दिख रही है। चलिए, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, ये कॉल बताने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके आए हैं। बुलियन, मेटल सहित कई कमोडिटीज आपके लिए बड़े एसेट क्लास बन सकती हैं। इसी की बारीकियां समझाने के लिए जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल।
15 दिसंबर को हम पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां बाजार के बड़े जानकार आपको बताएंगे कमोडिटी कारोबार के नए टूल्स। आप भी इस गुरुकुल का हिस्सा बनिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दें।